आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक नए विषय को आज सीखेंगे और आज बाइबल का एक पद को लेकर हम उसमें से 5 महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। और जो पद मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 आयत 21 से लेकर 42। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 to 42। जब हम इस पद को पढ़ते हैं यहाँ पर 2 घटनाओं को हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला घटना है यीशु मसीह याईर की बेटी को जिलाता है और दूसरा घटना है यीशु मसीह एक स्त्री को चंगा करता है जो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित थी। ये दोनों घटनाओं में से हम क्या सीख सकते हैं? 5 बातें जो हमारे विश्वास के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला घटना है यीशु मसीह याईर की बेटी को जिलाता है। इन शॉर्ट मैं दोनों घटनाओं को आपके सामने रखना चाहती हूँ। याईर की बेटी के बारे में हम ये सीख सकते हैं कि याईर यीशु के पास आता है और याईर आराधनालय के सरदारों में से एक था। और जब याईर यीशु के पास आता है, यीशु से कहता है कि यीशु, मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है, आप मेरे घर आइए, मेरे बेटी पर हाथ रखिए ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। यीशु मसीह याईर की बात को सुनकर याईर के साथ याईर के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसके बीच में हम लोग दूसरा घटना को सीखते हैं कि एक स्त्री जो 12 साल से पीड़ित है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये स्त्री पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छूती है और उसी समय वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपने बीमारी से चंगाई को प्राप्त करती है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुक जाता है और यीशु मसीह पीछे मुड़कर पूछता है कि मुझे किसने छुआ। वहां पर यीशु के चेले बोलते हैं कि यीशु मसीह, इतना भीड़ है, हमको कैसे पता चलेगा कि किसने आपको छुआ? तो यीशु मसीह वहां पर कहता है कि मैंने ये महसूस किया है कि मुझसे सामर्थ निकल गई। और वहां पर ये स्त्री यीशु के पास आती है और बोलती है कि यीशु, मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मैंने आपको छुआ। और यीशु मसीह उस स्त्री से कहती है कि पुत्री, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यीशु मसीह याईर के घर पहुंचा नहीं, उससे पहले ये घटना हुआ। तो जब तक ये बहन ठीक हो गई तब तक याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और याईर से कहते हैं कि अब गुरु को तकलीफ मत देना, दुख नहीं देना, क्योंकि आपकी बेटी मर गई है। तो ये लोग याईर से ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी मर गई, अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह याईर से कहता है, मत डर, विश्वास रख। और यीशु मसीह याईर के घर जाता है और जैसे यीशु मसीह याईर के घर पहुंचता है वहां पर बहुत रोने का आवाज है, लोग बैठकर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि रोना नहीं, क्योंकि वो लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। इस बात को सुनकर रोने वाले लोग हंस पड़ते हैं। तब यीशु मसीह 3 चेलों के साथ वो बेटी के पास जाता है और यीशु मसीह उस बेटी का हाथ को लेकर यीशु मसीह उसको मृत्यु में से जिलाता है। ये है जो 2 घटना हम इस पद में पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि दोनों घटनाओं में याईर के पास और ये स्त्री के पास अपना प्लान, अपना योजना था। याईर का प्लान ये था कि यीशु मसीह मेरे घर आएंगे, मेरे बेटी पर हाथ रखेंगे और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये बहन का ये सोचना था, ये प्लान था कि मैं यीशु मसीह को पीछे से मैं जाऊंगी और उनका वस्त्र को छू लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए मेरे प्रियो, दोनों के पास अपने अपनी योजनाएं हैं, लेकिन दोनों की योजनाएं पूरा नहीं होता। याईर जो सोचता है यीशु मसीह आकर मेरी बीमार बेटी को चंगा करेंगे, वो वहां पर फुलफिल नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह उनके घर तब तक नहीं पहुंचता जब तक वो बेटी की मृत्यु नहीं होता। देखिए यीशु मसीह का योजना यहाँ पर अलग है और ये बहन यहाँ पर सोचती है मैं चुपचाप जाकर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं वापस अपने घर आऊंगी। लेकिन यीशु मसीह उस बहन को सबके सामने लेकर आता है। तो ये घटना से हम सबसे पहली बात जो सीख सकते हैं वो ये है, हम सबके जीवन में योजनाएं हैं।
हमने हमारे लाइफ के बारे में कुछ प्लान बनाया है, कुछ योजना बनाए हैं, लेकिन हमें यह समझना है बहुत से वक्त हम जो सोचते हैं प्रभु हमारे बारे में वो नहीं सोचता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कर समझकर हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। हम क्या सोचते हैं, हमने ये प्लान बनाया, ये साल में हम एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, इतने साल में हमें नौकरी मिल जाएगा, इतने साल में हम घर खरीदेंगे, या ये साल में हमारे बच्चों की शादी हम करवा देंगे। ऐसे ऐसे प्लान को, ऐसे ऐसी सोच को हम बनाकर रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा सोच नहीं है जो कामयाब होना है। हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, और वो है यशायाह की किताब अध्याय द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8, 55 का 8वीं आयत। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम्हारा सोच और मेरा सोच एक समान नहीं है, तुम्हारा गति और मेरा गति एक समान नहीं है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा सोच और मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हमारा जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। आपने सोचा होगा कि आपके बच्चों को ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपने सोचा होगा कि मेरे जीवन में मैं इस उम्र में एक अच्छा घर बनाऊंगा, या कुछ कुछ प्लान्स आपने बनाया है, और जब वो कामयाब नहीं होता है तब आप उदास हो जाते हैं। आपको लगता है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से अलग है। और परमेश्वर की योजना के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, जरमाया 29 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो हानि की नहीं है, वो आशीष की है। तो हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए रखा है वो हमारी भलाई के लिए है, और वो हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। तो जब भी आप अपने जीवन में प्लान्स बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद प्रभु के सामने आकर कहिए कि प्रभु, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस घटना से हम और क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है, परमेश्वर लोगों के साथ एक रिश्ता रखना चाहता है। देखिए, ये बहन जो 12 साल से पीड़ित थी, उसने अपना सारा धन अपने इलाज के लिए खर्च किया, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। तो ये बहन क्या सोचती है कि मैं जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो ये बहन सोचती है मैं चंगाई को प्राप्त कर कर मैं वापस अपने घर आऊंगी। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, जैसे ये बहन छूती है और चंगाई को प्राप्त करती है, यीशु मसीह वहां पर उस बहन को वापस बुलाता है, और यीशु मसीह वहां पर एक लाइन को कहता है। उस लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, मरकुस अध्याय 5 और उसका वर्स 34, मार्क चैप्टर 5 वर्स 34। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यीशु मसीह इस बहन को कैसे एड्रेस करता है, कौन सा शब्द को लेकर पुकारता है? यीशु मसीह कहता है, हे पुत्री। तो यीशु मसीह यहाँ पर इस बहन को ये बताना चाहता है कि तू मेरी बेटी है, हम एक रिश्ते में हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो स्वार्थ के लिए यीशु के पास आते हैं। आज भी हम देख सकते हैं चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई प्राप्त करने के बाद उनको विश्वास में आगे बढ़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हमें जांचना है क्या हम उनमें से एक हैं। जब जरूरत है हम प्रार्थना करते हैं, जब चंगाई चाहिए प्रार्थना करते हैं, जब नौकरी चाहिए या आर्थिक मुसीबत है हम प्रार्थना करते हैं। हम बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, आप मेरा पिता है, आप मेरे लिए कार्य कीजिए। और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनकर हमारे लिए कार्य करता है। लेकिन उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं बंद, उसके बाद हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब हम स्वार्थी है, सिर्फ हमारी जरूरत को
पूरा करने के लिए हम यीशु के पास आते हैं। तो यहाँ पर ये बहन चंगाई को प्राप्त कर कर जब वापस जा रही है, यीशु मसीह उस बहन से बात करते समय पुत्री, बेटी कर कर पुकारता है। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं कि यीशु मसीह हमको चंगाई देकर या हमको उद्धार देकर हमको भेजना नहीं चाहता है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में रहे। यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह गुप्त बातों को, भेद की बातों को हमसे प्रकट करना चाहता है, हमसे बोलना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम लोग यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में हैं, या फिर हम लोग अपनी मर्जी पूरा कर कर हम हमारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं? तो दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है। तीसरी बात हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। याईर विश्वास के साथ यीशु के पास आया कि यीशु मसीह मेरे घर आएंगे, मेरे बेटी पर हाथ रखेंगे और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह इस भाई के घर में पहुंचने से पहले वो बेटी की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर याईर के जीवन में एक परीक्षा है। याईर ये भी सोच सकता है, मैंने तो यीशु को बुलाया था, लेकिन यीशु जल्दी से मेरे घर नहीं आए। यीशु मसीह इस बहन से बात करते करते समय को गवाया। तो यहाँ पर याईर का विश्वास परखा जा रहा है। साथ में याईर के घर के लोग आकर याईर से कहते, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु कहता है मत डर, विश्वास रख, तब यहाँ पर हम याईर के जीवन को देख सकते हैं। याईर विश्वास को रखकर यीशु को अपने घर में आने दिया। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में हमारा विश्वास परखा जाएगा। बहुत से वक्त हम लोगों को हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा, या फिर हमें कुछ बातों को करने की आज्ञा जो हमें वचन में मिला है, उस बातों को करने का एक परीक्षा हमारे सामने होगा। हमें लगेगा कि ये करने से हमारा नुकसान है, वचन पालन करने से हम लोग नुकसान में जा सकते हैं। तो वो समय हमें समझना है कि हमारा विश्वास परखा जा रहा है। अब्राहम के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि अब्राहम का विश्वास को परखा गया। कैसे परखा गया? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम्हारा इकलौता बेटा को लेना और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाना। क्या हमारा परमेश्वर इतना बुरा है जो चाहता है कि एक पिता अपना बेटा को मार डाले? नहीं, वचन में लिखा है कि तू हत्या नहीं करना। परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर अब्राहम का विश्वास की परख हो रहा है कि क्या अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है या अब्राहम अपना बेटा से ज्यादा प्रेम करता है। और उस परीक्षा में अब्राहम ये साबित करता है, या फिर अब्राहम के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि अब्राहम सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करता है। अपना बेटा से भी बढ़कर अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग विश्वास के टेस्ट से होकर जाते हैं, जब हमारी विश्वास की परख हो रही है, तो उस समय पर या हम प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम करने के कारण हम हर परीक्षा में पार होकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उस परीक्षा को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह के सामने शैतान ने 3 परीक्षा को लेकर आया और यीशु मसीह हर परीक्षा के ऊपर जय पाया। दानियल के सामने परीक्षा था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में परीक्षा आई, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था तब परीक्षा आई। लेकिन हम देख सकते हैं ये सारे प्रभु के दासों ने प्रभु के सामने खरे ठहरे। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया। जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब हम हर परीक्षा को पार कर कर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, हमारा विश्वास परखा जाएगा। इसलिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तब हमें क्या करना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब भी परीक्षा आएगा तो याद रखिए, हमें खरे ठहरना है, हमें उस परीक्षा में जय पाना है। हम बच्चों के बारे में हम देख सकते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर स्टैंडर्ड में बढ़ने से पहले उनको एक एग्जाम देना पड़ता है। उस परीक्षा में जब वो लोग पास होंगे तब वो लोग अगले क्लास में चले जाएंगे, नहीं तो वो लोग उसी क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? जब हमारे जीवन में आने वाली हर परीक्षाओं में हम जय पाएंगे, परमेश्वर हमें एक एक लेवल उठाते जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये तड़प और ये भूख होना चाहिए कि परमेश्वर आत्मिक जीवन में मैं और आगे बढ़ता जाऊं और आपके करीब आता जाऊं और नई नई बातों को सीखता
बढ़ता जाओ। मेरे प्रियो, तो तीसरी बात यह है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। चौथी बात की ओर हम आएंगे। चौथी बात जो हम इस पद से सीख सकते हैं वो ये है कि प्रभु की आवाज को हमें सुनना है। हमारे कानों में लोगों की आवाज, भीड़ की आवाज आ सकती है, लेकिन उनसे बढ़कर हमें प्रभु की आवाज पर ध्यान देना है। मेरे प्रियो, इस घटना में हम देख सकते हैं जब याईर की बेटी की मृत्यु हो गई तब याईर के घर से लोग आते हैं और याईर से कहते हैं कि तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को तकलीफ नहीं देना, क्योंकि वो लोग कहना चाहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह भी तुम्हारी बेटी को जिला नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग बातों को कहेंगे। वो लोग कहेंगे कि तुम्हारा परिस्थिति इतना बुरा है, प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं हो सकता, प्रभु भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे इससे अच्छा कि मर जाते, जैसे अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कहती है कि तुम प्रभु को कोसो और मर जाओ। मेरे प्रियो, जब ऐसे संसार की आवाज हमारे कानों पर पड़ती है, हमें ध्यान देना है कि याईर ने क्या किया। जब याईर के घर के लोग कह रहे हैं कि यीशु को मत बुलाओ, यीशु यहां से कहता है मत डर, विश्वास कर। अब याईर के सामने दो आवाज, यीशु की आवाज जहां पर यीशु कहता है मत डर, विश्वास कर, जहां पर यहां पर एक भीड़ के लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु को मत बुलाना। तो याईर क्या करता है? याईर वही करता है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उन लोगों की बात को अनसुनी किया। देखिए मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब लोग हमारे विश्वास के खिलाफ बात करते हैं, लोग नेगेटिव बातों को करते हैं, उनकी बातों को अनसुनी करना है। यीशु मसीह के बातों पर याईर ने ध्यान दिया, क्योंकि यीशु ने लोगों की बात को अनसुनी किया, तो इसीलिए याईर ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपने घर लेकर गया। और उसके बाद हम जानते हैं यीशु मसीह मरा हुआ बेटी को जिलाता है। मेरे प्रियो, आपकी ऑफिस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो पूछते हैं तुम उपवास क्यों कर रहे हैं, हर बार प्रार्थना क्यों करते हैं, हमारे साथ पार्टी करने क्यों नहीं आते हैं, हमारे साथ ड्रिंक करने क्यों नहीं आते हैं, तुम क्यों अलग रहते हो। जब ऐसी सवाल हमारे अंदर आता है, वहां पर हमें निराश नहीं होना है, वहां पर ये नहीं सोचना कि हम अकेले हो गए हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए मिसाल दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, वही हमें करना है। लोगों की बात को अनसुनी कर लो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के द्वारा शैतान भी बात करता है ताकि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, ताकि हम विश्वास के जीवन में गिर जाए, ताकि हम ठोकर खाए। लेकिन आज आपको सीखना है, लोगों की बातों को अनसुनी कीजिए और प्रभु की आवाज के लिए अपना कान लगाइए। हर दिन वचन को पढ़िए, वचन आपसे क्या कहता है, वचन आपको कौन सा वायदा देता है, कहां पर आपको सावधान रहने के लिए कहता है, इन बातों पर आपका ध्यान होना है, लोगों की बातों में नहीं आना। जब लोग पूछते हैं क्या ये विश्वास लेकर तुमने क्या पाया, वहां पर निराश नहीं होना। या फिर जब लोग कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी भलाई नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए सताव ही रखा है, तब बातों को अनसुनी कर कर यीशु पर अपना ध्यान रखो। यीशु मसीह आपके लिए जो योजना रखा है वो बहुत बड़ा, बहुत महान है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात यह है कि हमारे जीवन में हमारा समय और परमेश्वर का समय अलग है। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये था कि परमेश्वर का योजना और हमारा योजना अलग है, और पांचवी पॉइंट यह है परमेश्वर का समय और हमारा समय अलग है। कैसे मेरे प्रियो? यहाँ पर हम देख सकते हैं याईर चाहा कि उसकी बीमार बेटी ठीक हो जाए, लेकिन यीशु मसीह इस बहन के साथ बात करने के कारण याईर की बेटी मर गई। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि याईर की बेटी मर सकती है? यीशु मसीह को पता है, लेकिन यीशु मसीह अपने समय में ही याईर के घर जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह का समय और याईर का समय एक जैसा नहीं है। यही बात को हम लोग मार्था मरियम के जीवन में देख सकते हैं। लाजर की मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह लाजर के घर आया, तब लाजर की बहन मार्था कहती है, यीशु मसीह अगर आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मार्था ऐसे क्यों कहती है? क्योंकि मार्था और मरियम यीशु के पास खबर भेजते हैं कि यीशु मसीह आप आइए, हमारा भाई बहुत बीमार है। देखिए, वो लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह आए और लाजर को ठीक करे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं जाता है। यीशु मसीह अपने समय में
2 दिन 3 दिन का डिले कर कर यीशु मसीह फिर जाता है और तब तक लाजर की मृत्यु हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर लोगों को ये सिखाना चाहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम जो सोचते हैं वो समय में काम नहीं होता है, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर को अपना समय है और परमेश्वर अपना समय में कार्य करेगा। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है, कर कर वचन में लिखा है। जिस समय में हम रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो, लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से वक्त परमेश्वर का समय और हमारा समय एक साथ नहीं होने के कारण हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस शादी के इतने साल हुआ, अब तक मेरे पास संतान नहीं है। मेरे प्रिय बहन, हिम्मत रखिए, परमेश्वर अपने समय में आपको आशीष देगा। प्रार्थना में कमजोर नहीं होना। आप सोच रहे इतने सालों से मैं दुखी हूँ, इतने सालों से इस कर्ज में मैं डूबी हूँ, इतने सालों से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, क्यों मेरे पास या मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बहुत से वक्त आप प्रार्थना करते हैं, तुरंत आपको मिल जाता है। कुछ समय पर परमेश्वर देरी के साथ देता है और कुछ समय पर परमेश्वर वो बात आपको देता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो बात आपके जीवन के लिए सही नहीं है। तो आज हमारे जीवन में हमें समझना है कि हमें परमेश्वर का समय का इंतजार करना है, हमारा समय नहीं, परमेश्वर का समय। तो ये दोनों घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? ये दोनों घटनाओं से हम लोग 5 बातों को सीखा। सबसे पहले, परमेश्वर का योजना और हमारा योजना में फर्क है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहता है। हम सिर्फ चंगाई प्राप्त कर कर जाने वाले लोग ना रहे, लेकिन रिश्ते में रहे। तीसरी बात, हमारा विश्वास परखा जाएगा। चौथी बात, आप लोगों की या भीड़ की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, आप प्रभु की आवाज पर ध्यान दीजिए। और 5वीं बात, परमेश्वर का समय और हमारा समय में अंतर है। परमेश्वर की समय के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। मेरे प्रियो, याईर के जीवन से और ये बहन के जीवन से हमने 5 बातों को सीखा। ये 5 बातें हमारे विश्वास के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को आप अपने मन में रखेंगे तो आप जब अपने विश्वास के जीवन में जब ठोकर या कुछ परेशानियों को देखेंगे, तब आप विश्वास में कमजोर नहीं होंगे, आप विश्वास में दृढ़ होकर और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अंत तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। प्रभु, बहुत से वक्त हम विश्वास के जीवन में कुछ बातों को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु आज आपने हमको सिखाया कि आपकी गति और हमारी गति अलग है, आपकी योजनाएं हमारी योजनाएं अलग है, आपका समय हमारा समय अलग है। प्रभु, आपके समय के लिए और आपकी योजनाओं के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर, जब हमारा विश्वास परखा जाता है, प्रभु हम खड़े रहने पाए, हम लोगों की बातों में, लोगों की आवाज पर हम ध्यान नहीं देते हुए वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले लोग बन जाए। परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध में हम बने रहे। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।